हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ महीने पहले जो है माइक्रोमैक्स ने इंडिया में वापस धमाकेदार एंट्री करे थे। माइक्रोमैक्स इन 1B के साथ में और इन नोट 1 के साथ में जबरदस्त प्राइस पॉइंट पे जबरदस्त कमबैक करे, तो अच्छा लगा दिल को कि भाई इंडियन ब्रांड ने यहाँ पर कमबैक करा है। अब सेम चीज लावा को लेके भी थी। लावा भी बहुत दिन से यहाँ पर जो है बोल रहा था अब दुनिया देखेगी, हम ये लाने वाले, पहला इनोवेशन है, डिजाइन इन इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लावा ने फाइनली लॉन्च कर दिया इंडिया में अपने 4 नए बजट स्मार्टफोन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर कस्टमाइजेशन लेके आए, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ चीजें वो लोग ऑफर कर रहे हैं, और लावा ने क्या माइक्रोमैक्स जैसा इंडिया में कमबैक करा है, नहीं करा है, और जरूरत है। ओवरऑल यहाँ पर ये स्मार्टफोन्स को लेके मेरे क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है, सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। एक होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल के दिन हमने जो है सैमसंग गैलेक्सी M02s के ऊपर वीडियो बनाए थे, जो कि 9-10 हजार रुपए की रेंज में सैमसंग की तरफ से एक नया बजट स्मार्टफोन आया है। मतलब मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी ब्लंड होकर यहाँ पर जो है अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कराऊं। बिल्कुल मतलब लेने लायक है, नहीं है, अच्छा फोन है, बेकार फोन है। वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अलावा के यहाँ पर 4 नए स्मार्टफोन के बारे में। तो सब Z सीरीज में आता है या Z सीरीज आप बोल दो। Z1 आ जाता है, Z2 आता है, Z4 आता है और Z6 आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बजट सेगमेंट के बारे में, जो कि है Z1। ये आपको 5,500 रुपए में यहाँ पर ये स्मार्टफोन लावा ने लॉन्च करके दिया है। स्पेक्स की बात करें, बिल्कुल मीडियोकर भी नहीं है, बिल्कुल एवरेज, बिलो एवरेज आप इसे कह सकते हो। डिजाइन अगर आप देखोगे काफी पुराना से देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक बॉडी है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 5 इंच का बड़े बड़े बेजल्स के साथ में देखने को मिलता है। 2GB की रैम है, 16 GB की स्टोरेज है। मीडियाटेक का हीलियो A20 का चिपसेट है और आपका एंड्रॉइड गो वाला, एंड्रॉइड 10 वाला वर्जन देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का रेयर है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 3100 mAh की बैटरी है। बिल्कुल एवरेज सा स्मार्टफोन है। 5,500 रुपए में भी मैं आपको आज की डेट में रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। मेरा एक ही चीज कहना चाहूंगा लावा की डिजाइन टीम से, यार मतलब आप 5,500 रुपए में फोन ला रहे हो, ठीक है, चलो मान लेते 5,500 रुपए का फोन है, लेकिन एटलीस्ट डिस्प्ले में जो इतने बड़े बड़े बेजल्स दियो भाई, आज के दिन में कौन देता है। वाटर ड्रॉप नॉच तो आपको हर एक सेगमेंट में देखने को मिलता है, जियोनी जैसा ब्रांड दे देता है। तो लावा की डिजाइन टीम क्या कर रही है, इतने बड़े बड़े बेजल 5,500 रुपए का जरूर है, लेकिन बिल्कुल भी आज की डेट में जो स्पेक्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है 5,500 रुपए में, बिल्कुल घटिया है। और ये स्मार्टफोन मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Z2, Z4 और Z6 स्मार्टफोन के बारे में। तीनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। 80% जो स्पेक्स है सारे के सारे सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए, सिर्फ रैम रोम यहाँ पर ऊपर नीचे करे और कैमरा एक दो ऊपर नीचे करे, और पूरा का पूरा स्मार्टफोन सेम है। Z2, Z4, Z6। Z2 की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 7,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। Z4 जो है वो आपको देखने को मिलता है 9,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। Z6 जो है वो आपको देखने को मिलता है 10,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। अब स्पेक्स में आपको बता दूं, जो आपका डिस्प्ले है, प्रोसेसर है, बैटरी लाइफ है, तीनों स्मार्टफोन में सेम है। जी हाँ, और कुछ भी पावरफुल नहीं है। अगर हम बात करें प्रोसेसर के बारे में तो तीनों स्मार्टफोन में मीडियाटेक का हीलियो G35 है, ठीक है। 7,000 वाले में स्मार्टफोन में दिए, समझ में आता है। 9-10 हजार रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। साथ ही में डिस्प्ले की बात करें, तीनों स्मार्टफोन में 6.5 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। 10,000 रुपए में सेम डिस्प्ले, 7,000 रुपए में सेम डिस्प्ले, समझ के बाहर है। और तीसरी अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें, तीनों स्मार्टफोन में आपको 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये चीज तीनों चीज में जो है सिमिलर देखने को मिलती है। वैसे कैमरास की अगर हम बात करें तो Z4 और Z6 में भी आइडेंटिकल कैमरा सेटअप आप बोल सकते हो कि आपको दोनों स्मार्टफोन में जो है 13+5+2 मेगापिक्सल का जो है ट्रिपल डायर कैमरा का सेटअप है, 16 की सेल्फी मिलती है। जबकि वही अगर हम Z2 की बात करें तो वहां पर जो सेल्फी कैमरा है वो आपका 8 मेगापिक्सल का है, जबकि रेयर में आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल का। मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है Z4 और Z6 में आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है एज कंपेयर टू Z2 से। बाकी की जो सारी चीजें, स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह सारी चीजें सेम है। हाँ, Z2 में आपको जो आप बोल सकते हो बेसिकली जो एंड्रॉइड
एंड्रॉइड गो एडिशन वाला है वो वाला आपको देखने को मिलता है। Z4 और Z6 में आपको जो है फुल फ्लैश जो एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है वही है, बाकी की भी जो सारी चीजें सिमिलर देखने को मिलती है। तो मेरी समझ के बाहर है भाई, 7,000 रुपए में भी वही चीज दे रहे हो, 9 में भी वही दे रहे हो, 10 में भी वही दे रहे हो, और एकदम से बोल सकता बिलो एवरेज चीजें दे रहे हो। कमबैक करो, धमाकेदार रहना चाहिए, ये ऐसा कैसा कमबैक है। और एक उन्होंने एक प्लान जो लेके आए माई जी, मतलब जो कस्टमाइजेशन है, इनोवेशन वगैरह, जो लोग बोलते हैं अब दुनिया देखेगी, तो क्या देखेगी दुनिया। और कस्टमाइजेशन के नाम पे क्या है, आप डिस्प्ले चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब आपको अपने हिसाब से फोन बनाना है, बिल्ड योर ओन फोन कहते हैं, तो डिस्प्ले चेंज नहीं कर सकते हो, प्रोसेसर घटिया है वो चेंज नहीं कर सकते हो, बैटरी लाइफ चेंज नहीं कर सकते हो, तो चेंज क्या कर सकते हो। रैम रोम आपका Z2 में जो है 232 वाला कॉम्बिनेशन मिलता है, Z4 में आपका 464 है, और Z6 में जो आपका 664 है, तो वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो। आपको कितना रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, कलर चेंज कर सकते हो। कलर तो वैसे भी अपने हाथ में रहता है, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। और कैमरास बस आप चेंज कर सकते हो, आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस चाहिए या नहीं चाहिए, डुअल कैमरा चाहिए, ट्रिपल कैमरा चाहिए, बस। बाकी का कुछ भी जो है कस्टमाइज आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये कैसा स्मार्टफोन है, ये कैसा कस्टमाइजेशन है, बिल्कुल समझ के बाहर है। मतलब इतने बड़े बड़े डायलॉग दे रहे थे, अब दुनिया देखेगी, और ये पहली बार इंडिया ही स्मार्टफोन हिस्ट्री में होने जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें लावा ने यहाँ पर क्लेम करा था। मेरे को लगा यार कुछ मतलब माइक्रोमैक्स और Xiaomi रियलमी को सारा बीट करके रख देंगे, लेकिन ये स्मार्टफोन देखने के बाद तो यार मैं एक बंदे को भी एक भी स्मार्टफोन जो है रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ। 5,500 रुपए का अगर आप सोच रहे हो भाई मेरा 5 साढ़े 5-6,000 रुपए का बजट है, रेडमी के रियलमी के जो है सेल वगैरह के दौरान में 6-6,500 रुपए में स्मार्टफोन मिलते हैं, जो कि इससे फार बेटर है। अगर हम 7,000 वाले की बात करें, 1,000 बढ़ाओ, माइक्रोमैक्स का इन वन भी स्मार्टफोन लो, 8,000 रुपए में सबसे बेस्ट है। और 9-10 हजार वाले को तो मैं यार मतलब देखना भी पसंद नहीं करूंगा, इससे फार बेटर आपको पोको M2 देखने को मिलता है। 10,000 रुपए तक के बजट है, 1,000 बढ़ा के माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 ले लो अगर इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए। एज वेल एज और भी जो है रेडमी 9 पावर है, रियलमी नार्जो 20 वगैरह देखने को मिल रहे हैं। क्या समझ के यार ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करे, बिल्कुल समझ के बाहर है। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब लावा के कमबैक से हैप्पी नहीं हूँ, जैसा कि मैं माइक्रोमैक्स के साथ में हुआ था। वैसे आपको यहाँ पर ये जो स्पेक्स देखने को मिल रहे हैं, जो लावा ने स्कीम वगैरह लाई है, जो प्राइस पॉइंट पे ये सारी चीजें मिल रही है, आपको क्या ये सही लगा, नहीं लगा? क्या आप ये स्मार्टफोन को परचेस करोगे, नहीं करोगे? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।